नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सैम्पल पेपर के हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आगे के जो क्वेश्चंस हैं दैट इज सेक्शन सी। इस सेक्शन सी में हमें स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। समथिंग मीन्स कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, उस केस को एनालाइज करना है हमको एंड देन आफ्टर वी हैव टू गिव द आंसर्स। क्लियर? चलो फटाक से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक केस क्या दे रखा है, और फिगर गिवन अलॉन्ग साइड शो द पाथ ऑफ द डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड, क्लियरली इट इज अ पैराबोला। Annie was standing on the diving board 14 feet above the water level. She took a dive into the pool. Her height in feet above the water level is at any time t in the second is given by the polynomial h of t such that given. चलो मोटी मोटी बात कर लेते, क्या बोल रहा हूँ। इससे दैट कि कोई एक लड़की है एनी नाम की, जो अपने किस पे एक स्विमिंग बोर्ड जो होता है यहाँ पे, जो जहाँ से खड़े होकर जंप करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक लड़की है जो खड़े होके जंप कर रही है। ठीक है, अब जंप करने के बाद इसकी जो पोजीशन बनी हुई है, ये इसकी पोजीशन मान लीजिए, दिस इज पोजीशन ऑफ हर। जब वो जंप कर रही है तो ऐसे करते करते आएगी और यहाँ पे जंप कर लेगी। ठीक है, तो बोल रहा है जब ये खड़ी है पानी से ऊपर, उसकी हाइट दे रखी है, कितनी हाइट दे रखी है, दैट इज 48 फीट अबव द वाटर लेवल। और जो ये पाथ है, ये बोला है पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक एक पाथ है, और इस पाथ को टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी हाइट बताई गई है। ठीक है, क्या दी गई है, h ऑफ टी दैट इज h ऑफ टी इज इक्वल्स टू -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस के, इट इज गिवन दैट। क्लियर? हाइट हमें दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। चलो देखने की कोशिश करते हैं के की वैल्यू क्या है। अच्छा, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब ये बच्ची यहाँ पे खड़ी है, जब खड़ी है जंप नहीं की है, क्योंकि जंप करने के बाद ये हाइट उसका वेरी कर रहा है, तो जब जंप नहीं की है दैट मीन्स एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल्स 0, जब वो टाइम जंप नहीं की है, मतलब वो जंप नहीं की है, तो उसका हाइट का इतना रहेगा भाई, उतना हाइट तो इतना ही रहने वाला है। इसका मतलब जब टाइम हमारा 0 है तब उसका हाइट क्या है, हाइट क्या रहेगा, 0 रहने वाला, मतलब हाइट कितना रहेगा, 48 रहेगा। वाटर लेवल से उसकी हाइट कितनी रहेगी, 48 रहेगी। दैट मीन्स एट टाइम इक्वल्स टू 0 हर हाइट विल बी 48, उसका हाइट कितना होगा, 48 फीट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ मुझे भी नहीं जाएगी, तो अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ दैट इज वॉट h ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -16 दैट इज 0 प्लस 8 एंड दिस इज ऑल्सो 0, 0 का स्क्वायर 0 होने वाला, दिस इज प्लस के। h ऑफ 0 कितना दिया बेटा, 48 आपके पास है, a भी 0 बचेगा कौन, k। दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 48। कितनी आ जाएगी, 48। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए 48 कहाँ पे है, यहाँ पे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एट वॉट टाइम सी विल टच द वाटर इन द पूल। किस समय वो वाटर को टच करेगी, क्या बोला है, जब वो जंप कर रही है, इस यहाँ पे कितने समय में वाटर को जंप करेगी। अब बताओ मुझे, अगर वो जंप कर रही है यहाँ पे, अगर वो मान लीजिए जंप की और यहाँ पे वो पहुँच गई, तो बताओ वाटर से उसकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, हाइट कितनी हो जाएगी उसकी, 0, क्योंकि वो टच कर ली है। वाटर पे जब टच करेगी तो उसके बीच का हाइट कितना है, 0। इसका मतलब देखा पे पहले कितना था, 48। अब बताओ यहाँ पे कितना हो गया, ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पे 48, यहाँ पे क्या होगा, 0 चिपक गया, हाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें यही पूछा है कि कितना समय पे। इसका मतलब व्हेन सी टच द वाटर लेवल या टचेज द वाटर लेवल दैट मीन्स उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट विल बी 0, हाइट विल बी 0। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमें दिया क्या है, h ऑफ टी दे रखा है -16t स्क्वायर प्लस 8t और प्लस के, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, नाउ h ऑफ टी हमको पता है, h ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। हाइट उसकी 0 होगी, जब वो टच करी है वाटर लेवल को तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये 0 हो गया, -16t स्क्वायर प्लस 8k, 8 दिस इज k नॉट k, दिस इज t, 8t एंड k की वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले केस में 48 निकाला हुआ है ऑलरेडी, k की वैल्यू ऑलरेडी 48 हमने निकाल चुका है इसके बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं हम। देखिए यहाँ से आप सिंपली इसको फैक्टराइज कर लीजिए या इसको छोटा कर लीजिए। मुझे दिख रहा है यहाँ पे दोनों में से 8 का फैक्टर दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, 8 -8 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ t स्क्वायर -8t, एक हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये
सब जीरो हो जाने वाला है। तो जीरो इक्वल्स टू टी का स्क्वायर माइनस 8t और माइनस 6। मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं मिडल टर्म से स्प्लिट कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा टी का स्क्वायर, सॉरी दिस बिकम्स 2t, सॉरी ये कितना, जब सॉरी ये कॉमन निकालेंगे 16 8 कॉमन निकाल लेना है, तो क्या बचेगा 2t स्क्वायर, क्या बच जाएगा आपका 2t स्क्वायर माइनस 6। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आपने 8 कॉमन निकाला, ये कितना हो जाएगा 8 2 16 हो जाएगा। तो अभी कितना होगा 6 2 12 माइनस 12 चाहिए, यहाँ पे कितना आपके पास है ना। देखो बच्चों क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें मुझे 8 सब में फैक्टर कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने -8 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बच जाएगा 2t का स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा -t बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा -6 बच जाएगा। 8 6 जा 48 माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज माइनस प्लस 8t हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाने वाला है, दैट इज 2t का स्क्वायर माइनस t माइनस 6। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग। 6 2 12 दैट इज -12, ये कितना हो जाएगा फैक्टराइज 2t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो इधर है हमारे पास, दोनों में 2t कॉमन दिख रहा है, 2t कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा t और माइनस 2 2 4 2, यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 कॉमन निकालते हैं, दिस इज 2, तो t माइनस 2 एक बैक में जो छूट गया 2t प्लस 3 एक बार में, इक्वल टू जीरो आपके पास आई, इक्वल टू जीरो आपके पास आई। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं इक्वेट कर लेते हैं, दोनों क्या करते हैं हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, दैट इज t माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो, तो t विल बी 2 और क्या दिया है 2t प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, तो ये 2t इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, और ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 डिवाइड बाई 2। अब बताओ टाइम तो हमारा निगेटिव में क्या होगा नहीं, दैट मीन्स दिस इज कैंसिल आउट, ये हम तो निगलेक्ट कर लेंगे, टाइम तो हमारा निगेटिव में रहेगा नहीं, उसको हम निगलेक्ट कर लेंगे। तो क्या आ गया, टाइम की वैल्यू 2 आ गई, तो टाइम कहाँ दिया, ये दिया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए हटा दे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, रीता हाइट इन द फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल p ऑफ t विथ 0 इक्वल्स टू -1 -2 देखा है। क्या बोला है, रीता की हाइट हम दूसरे पॉलिनोमियल से दिखाया, p ऑफ t से बताना है, जिसमें 2 जीरो दे रखे हैं, सपोज हमारे अल्फा इक्वल्स टू -1 और बीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा है, 2 जीरो दे रखा है। ठीक है, क्या दिया है, एक की 0 -1, एक को दिया है 2 दे रखा है, पूछा है p ऑफ t, मतलब हमको इसको p ऑफ t में दूसरे पॉलिनोमियल के फॉर्म में निकाल के देना है। बच्चों याद है आपको, जब हम सॉल्व करते थे चैप्टर में, तो अगर 2 जीरो दिए थे हमारे पास इक्वेशन क्या बनता था, दैट इज पॉलिनोमियल क्या बनता था हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस खत्म, इसी को हम लगा देंगे यहाँ पे। अब हमें ये तो एक्स के फॉर्म में था, एक्स ऑफ मतलब पी ऑफ एक्स के फॉर्म में था, हमें चाहिए कि ये पी ऑफ टी के चाहिए, बस एक्स को टी से रिप्लेस कर देंगे। सो देयरफॉर पी ऑफ टी हमें निकालना था, तो कितना हो जाएगा, दैट इज टी का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टी प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं यहाँ पे, तो टी स्क्वायर माइनस अल्फा, ये कितना है -1 प्लस 2 टी प्लस -1 इंटू 2। ठीक है, दिस इज योर टी का स्क्वायर, देखिए कितना होगा, 2 में से 1 निकल गया, 1 बचेगा, तो ए माइनस टी बच जाएगा और प्लस इंटू -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपके एक भी ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, एक भी ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, बट एक चीज़ समझो बेटा, जब पॉलिनोमियल आपके पास निकल जाता है, ठीक है, आप इसमें से किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करिए, चाहे इसको 2 से सबको मल्टीप्लाई करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, एनी नंबर, हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो हमेशा आपको यही मिलने वाला, यही जीरोस मिलने वाले हैं। तो देखिए आपको सीधी सीधी दिख रही है यहाँ पे कितना है, डी में कितना -24 दे रखा है, ये प्लस है, ये पी प्लस है, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने क्या किया, -24 से मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, दैट इज माई पी ऑफ टी इज नथिंग बट व्हाट, कितना हो जाएगा ये -24 टी का स्क्वायर माइनस प्लस 24 टी और माइनस प्लस 48। ठीक है, कितना निकलेगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारी बात समझ में, याद रखना आपका जो पॉलिनोमियल है किसी भी फैक्टर, किसी भी आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे आपको यही जीरो देने वाला है। ओके बच्चों,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। केस 2, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखा था इसलिए मैंने लिखा नहीं इस पर, क्योंकि बोर्ड पे आते नहीं पाता उतना, फिर क्वेश्चन नहीं आ पाते। मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ क्या बोला है। एक हॉकी प्लेग्राउंड दे रखा है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा था 100 यार्ड्स एंड 60 यार्ड्स, ठीक है। कुछ प्लेयर्स के नाम देखे हैं, फॉरवर्ड प्लेयर ABCD, मिडफील्डर EFG, फुलबैक आपको देखा HIJ और K आपको देखा गोली, ठीक है। बट इसका इससे नाम से मतलब क्रिकेट कुछ अलग दिया, आपको ग्राफ के फॉर्म में दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं, हमको बस ग्राफ ही से मतलब है, क्योंकि पूरी चीज़ ग्राफ के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन को जंप करते हैं, ठीक है। क्या बोला था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रॉइड ट्रायंगल EFG, ठीक है। बच्चों अगर मान लीजिए आपको छोटा दिखा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका जो सैंपल पेपर है उसमें डाउनलोड करके आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। CBSE की वेबसाइट पर दी हुई है, और ऑलरेडी मैंने क्या किया है, इसका जो लिंक है CBSE का वो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में डाल दिया है, इसमें भी डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्या बोला है, एक ट्रायंगल है EFG, EHJ ट्रायंगल दिया है EHJ, क्या दिया है EHJ, ठीक है ना। उसका सेंट्रॉइड पूछा हुआ है, तो पहले काम करते हैं EHJ हम देख ले कहाँ पे हमारे पास है। EHJ देखिए E यहाँ पे है, H यहाँ पे है, J यहाँ पे है, EHJ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसे कोऑर्डिनेट देख रहे हैं। E के कोऑर्डिनेट कितना है 2 and 1, E के कोऑर्डिनेट कितना है 2 1, H के कोऑर्डिनेट कितने हैं, दैट इज -2 and 4, कितना दिया है, ये कितना है -2 है, यहाँ पे या कोना 1 है, तो कितना दिया है, दैट इज H का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -2 and 4, -2 and 4। J कहाँ पे, यहाँ पे J का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -2 and -2, J का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -2 and -2। हमें पूछा क्या है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, जो हमारा बाइसेक्टर होता है, जो तीनों एक दूसरे इंटीरियर पार्ट मिलते हैं उसे हम G कहते हैं। तो मान लीजिए मेरा G है सेंट्रॉइड और इसके कोऑर्डिनेट x and y है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा, सम ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x डिवाइड बाय 3, सो दिस इज 2 प्लस ऑफ -2 प्लस -2 डिवाइड बाय 3, सभी जो x हैं x के कोऑर्डिनेट सभी को क्या करेंगे, ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, ये +2 और -2 गेट कैंसिल आउट, बचे कौन आपको -2/3। चलो दूसरा देख लेते हैं, y देख लेते हैं। हमारे पास y कितना निकलेगा, y के कोऑर्डिनेट का निकलेगा सम ऑफ ऑल द y डिवाइड बाय 3, दिस इज 1 + 4 एंड प्लस ऑफ -2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 3 कैंसिल क्या बचेगा 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो कोऑर्डिनेट का निकल के -2/3 और 1, जो G का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे, दिस कहाँ दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। 47 क्या कर रहा है, इफ ए प्लेयर P नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G सच दैट A एंड P एंड G आर स्ट्रेट लाइन। क्या बोला है, कोई P पॉइंट है जो A और G से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन तीनों क्या है एक ही लाइन पे है। इसका मतलब बच्चों क्या बोला है, मान लीजिए आपके पास ये आपका A है, यहाँ पे आपके पास G दिया हुआ है, और P बोला है कोई तो भी पॉइंट है जो तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए, और P क्या है इसका इक्वल डिस्टेंस, मतलब मिड पॉइंट रहेगा। P इसका क्या रहेगा, मिड, मतलब इक्वल डिस्टेंस हो पाएंगे। और P बोला है क्या है एक ही लाइन में, मतलब तीनों के तीनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे मतलब कोलिनियर रहेंगे। तो अब बोला है P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है x एंड y है, ठीक है। तो A का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं पहले, A कहाँ पे, यहाँ पे ये है, A का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3 and 6, A का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3 and 6। G कहाँ पे आपका, यहाँ पे दिख रहा है, G यहाँ पे, G का कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज 1 1 and -3, G का कोऑर्डिनेट कितना है 1 and -3, ठीक है। चलिए x निकालें तो बाय मिड पॉइंट से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। हमें देखो, हमें बोला P के कोऑर्डिनेट्स पूछा हुआ है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्टली मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं, या दोनों इक्वल से निकाल सकते हैं, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 + 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4/2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। देन y, ठीक है, y निकाल लेते हैं, y कितना निकलेगा अगेन 6 - 3 डिवाइड बाय 2, तो 3/2, ठीक है। 6 - 3 3 हो जाएगा 3/2, तो जो P है P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे 2 and 3/2, कहाँ दिया है
2 एंड 3/2, 2 एंड 3/2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है आपका पास, ठीक है। 48 द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई। क्या बोला है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, आई एन ई से। मान लीजिए आई एन ई कोई पॉइंट है और ये सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट ले लीजिए, कोई नाम ले दिया, कोई नहीं, पी ला हम देते हैं। अब बताओ मुझे, अगर ए एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, एक्स और 0। लेकिन बोला क्या है, ये इस दो पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, ये दोनों क्या है इक्वल दे रखे हैं। आधी बात समझ में। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने को बताना है, इसे कोऑर्डिनेट बता के बताइए। तो पहले ई के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हम लोग, आई और ई के कोऑर्डिनेट। आई कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आई दिख रहा है। आई के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, आई के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, दैट इज -1 1। आई के कोऑर्डिनेट क्या दिया, -1 एंड 1। ई कहाँ दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे। ई के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 एंड 1। ई के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 एंड 1। चलिए, तो क्योंकि इक्वल डिस्टेंस देखा तो मैं बोल सकता हूँ दैट इज आई पी इज इक्वल्स टू पी ई। बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों इक्वल बाय डिस्टेंस फार्मूला, दोनों इक्वल दे रखा है, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स, दैट इज माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, देन प्लस 0 - 1, 0 - 1 का स्क्वायर विच इक्वल्स टू, इधर आ जाते हैं पी ई, दिस वन अगेन x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1, 0 - 1 का होल स्क्वायर। हरी बात समझ में, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें बस सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बस लगा दिया। दोनों तो अभी स्क्वायर रूट दिख रहा है, हटा लीजिए इसको। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 2x + 1 एंड दिस इज -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, विच इक्वल्स टू, यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर -2⁴x प्लस 2⁴ का स्क्वायर एंड दिस इज -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, अगेन 1 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, जो चीज़ें कटती है काट लीजिए उसको, दिस गेट कैंसिल आउट, ठीक है। देखिए यहाँ से 1 को मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 1 मार लीजिए, जोड़ लीजिए, दैट इज 2x + 2 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, -4x, 4 + 1 5, ठीक है। x को लेकर चलिए, तो 2x + 4x इक्वल्स टू 5 - 2, ये कितना हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 5 में 2 निकलेगा, 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 3/6 विच इक्वल्स टू 1/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे 1/2, 1/2 एंड 0, 1/2 एंड 0। ऑप्शन नंबर ए आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर, ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स of the position of a player Q such that his distance from K is twice his distance from E and K, Q, E are collinear। क्या बोला है, कोई प्लेयर है, ठीक है, ये आपका K है, ये आपका E है। बोला यहाँ पे कहीं भी कि कोई प्लेयर Q है जो ऐसे जगह पे खड़ा है जो इसका डिस्टेंस K से है, उससे किससे, K से डबल पे है, ठीक है, मतलब E से जो डिस्टेंस है उससे K के डिस्टेंस का डबल है वो, ठीक है। क्या बोला है, सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम K इज ट्वाइस, दैट मींस दिस इज ट्वाइस द दिस वन। तो क्या रखा है, क्या दिया आपको अल्टीमेटली, KQ इज इक्वल्स टू बोला है 2 टाइम्स QE, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दे रखा है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ बेटा, क्या मैं इसको K/QE इज इक्वल्स टू 2/1 कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर KQ इज टू QE इज इक्वल्स टू 2:1 का रेशो निकल सकता है, मतलब ये 2:1 के रेशो में क्या हुआ है, डिवाइड हो रखा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, इसके कोऑर्डिनेट पूछा है, Q के कोऑर्डिनेट पूछा है। ऑलरेडी हम क्या करेंगे इसमें, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपका x एंड y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाइसेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। देखिए पहले क्या दिया है, K का हमारे कहाँ पे है K, ठीक है, यहाँ पे K देखा है। K के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे बेटा, -4 and 1। K के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं, -4 and 1, ठीक है। E कहाँ पे आपका, E यहाँ पे है, E यहाँ पे है। E के कोऑर्डिनेट कितना है, 2 and 1। E के कोऑर्डिनेट कितना है,
2 एंड 1 ये दे रखा था। अब क्या करते हैं, सो देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला, हमने क्या किया इसमें सेक्शन फार्मूला लगा दिया इसमें, ठीक है, सेक्शन फार्मूला दैट इज व्हाट, क्या होता है सेक्शन फार्मूला, x की वैल्यू दैट इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2, ठीक है। तो क्या निकलेगा बेटा, m1 कितना आपके पास है, दिस इज योर m1, दिस इज योर m1, दिस इज योर m2। m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। x2 कितना आपके पास है 2 प्लस m2 कितना है 1, देन x1 कितना दे रखा है आपके पास -4 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 2 2 4, ठीक है। अब -4 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, 4 -4 0 1 3 0, तो x के कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 0, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए आपको यहीं पे मिल जाएगा x के कोऑर्डिनेट, यहीं पे आपको 0 मिल रहा है। आगे आप नहीं सॉल्व करेंगे तब भी आप इसको टिक कर देंगे तभी सही हो जाएगा। बट हम लोग y का भी देख लेते हैं, ठीक है, y भी सॉल्व करते हैं। सेम y क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 ऑलरेडी आपके पास कितना दिया हुआ है 2 दे रखा है, ठीक है। देन यहाँ पे कौन आएगा y1 कितना आपके पास है 1 है, ठीक है। देन प्लस m2 कितना आपके पास है 1 है, इंटू y1 कितना है आपके पास है, ठीक है। देखिए y1 कितना रहेगा आपके पास, y1 कितना है 1, ठीक है। देखो y1 y2 दोनों की वैल्यू क्या देखिए 1 1 दे रखी है आपके पास, ठीक है। दिस इज योर 3, ये कितना हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1, 3/3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट रहेगा, 0 एंड 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 50, द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम BC। देखो इसके पहले जो हम लोग 48 वाला क्वेश्चन कहते हैं सेम उसी है। क्या बोला है, एक कोई पॉइंट है किस पे, y एक्सिस पे, जो ये क्या आपका दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है, जो B और C से क्या है इक्वी डिस्टेंस है। मतलब मान लीजिए मेरा पॉइंट P है और चूंकि y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब देखते हैं b के कोऑर्डिनेट क्या दिया, b कहाँ पे, यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट कितना है 4 एंड 3, b के कोऑर्डिनेट कितना है 4 एंड 3, c के कोऑर्डिनेट कहाँ पे, c यहाँ पे, c के कोऑर्डिनेट कितना 4 और -1, 4 और -1। तो अब चूंकि हमें दे रखा है क्या कि ये दोनों इक्वल है, आपको दे रखा है PB इक्वल्स टू PC, ये आपको दिया हुआ इक्वल डिस्टेंस दे रखा है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम काम करते हैं, पहले PB देख लेते हैं। PB क्या होगा, दैट इज 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है। क्या हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर विच इक्वल्स टू, कम हियर, इसमें भी लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये क्या होगा 0 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, चलो दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, कैंसल आउट, स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, दे आर कैंसल आउट, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 16 हो जाएगा। देन अब यहाँ क्या बचेगा a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर -3 × 6 y एंड प्लस 3 3 9 विच इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 4 4 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, जो कटता काट लीजिए, दोनों तरफ 16 कैंसिल आउट, सेम साइन है, ये भी कैंसिल आउट। चलो यहाँ क्या बचेगा -6y प्लस 9 विच इक्वल्स टू 2y प्लस 1, y को लेकर चले जाते हैं, ठीक है। 2y प्लस 6y, ये 1 इधर आ लीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा 9 + 1 8 इक्वल्स टू 8y, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 1, y की वैल्यू 1। तो p की जो है p के कोऑर्डिनेट कितना दिया 0 1, तो p के कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा 0 एंड 1, ठीक है। 0 1 कहाँ पे दे रखा है 0 एंड 1, ये रहा 0 एंड 1, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। देखिए यहाँ पे आपके पूरे सैंपल पेपर के 50 क्वेश्चन पूरे यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझा होगा, ठीक है। थोड़ी विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही है, उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है। बट अपनी तरफ से मैंने पूरी भरपूर कोशिश की है हर चीज़ आपको क्लियर करने की, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से समझिए और अच्छे से आप अगर इससे बेनिफिट होता है तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग, ठीक है। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप लोग पेपर को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू सो मच।